I am cautioning and warning this government. If you bring and make a waqf law in the present form, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. इस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी बेहद उत्तेजित और गुस्से में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ओवैसी की गर्मा गर्म बहस हाल ही में लोकसभा में हुई है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून संशोधन पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा और कड़ी चेतावनी भी दे दी। इस वीडियो में आपको हम सब कुछ बताएंगे, ओवैसी के तेवर, उनके भाषण की मुख्य बातें और इसके सामाजिक राजनीतिक असर पर। लोकसभा में वक्फ कानून संशोधन को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। सदन में अपने भाषण के दौरान वक्फ कानून संशोधन का जिक्र करते हुए सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को कहा, अगर सरकार इस कानून को मौजूदा रूप में लागू करती है तो ये संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा। इस देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। I am cautioning and warning this government. If you bring and make a waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. ओवैसी का आरोप है कि वक्फ संपत्तियों के संरक्षण को लेकर सरकार की नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वक्फ कानून पूरी मुस्लिम बिरादरी ने खारिज कर दिया है। साथ ही ओवैसी ने चेतावनी दी कि अगर ये कानून पास हुआ तो देश की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा। उनका कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। यही नहीं, उन्होंने कहा, मैं अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा और मेरी दरगाह का 1 इंच नहीं छोड़ूंगा। वक्फ संपत्तियां हमारे लिए इबादत हैं, इन्हें हमसे कोई छीन नहीं सकता। I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. ओवैसी ने स्पष्ट किया कि वो इस मुद्दे पर सिर्फ बयानबाजी करने नहीं आए, बल्कि पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखने आए हैं। ओवैसी ने इस संशोधन को लेकर जो भय जताया वो सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है। उनका मानना है कि अगर सरकार वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए कड़ा कानून लाती है तो इससे मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा की भावना और बढ़ जाएगी और समाज में अस्थिरता फैल सकती है। ये बात सच है कि वक्फ कानून पर देश भर में बहस जारी है। कई मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने इस पर विरोध जताया है। वक्फ संपत्तियों को लेकर बनी एक JPC यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट भी लोकसभा स्पीकर को सौंप दी गई है। अब देखना होगा कि इस कानून पर क्या कदम उठाया जाता है और इसके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे। वहीं आपको हम असदुद्दीन ओवैसी का पूरा भाषण सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने वक्फ कानून संशोधन को लेकर संसद में क्या कहा। Sir, I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No waqf property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat, we want Viksit Bharat. You want this country to take back into 80s and early 90s, it will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. We will no more say and come and give a diplomatic talk over here. This is the house which I have to stand up and say honestly, that my community, which you are proud Indians, it is my property, not given by anyone. You cannot snatch it away from me. Waqf is a form of a worship for me. तो ये था असदुद्दीन ओवैसी का बयान। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? क्या वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। I am cautioning and warning this government. If you bring and make a waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will